तो पजल जो है बेटा ये बैंकिंग एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो जितने भी एमबीए के एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है पजल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पजल या हम बोल सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल एक बंच ही है। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ये दोनों टॉपिक का एक बंच है, समझ लो। ठीक है, ये टॉपिक ही बेटा सबसे ज़्यादा आते हैं। अभी रिसेंट में जिसने भी एग्जाम दिया है बैंकिंग का, एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम जिन्होंने भी दिया है, ठीक है, उनको पता है कि कम से कम 35 क्वेश्चंस में से बेटा कम से कम 25 मार्क का सिटिंग अरेंजमेंट और पजल है। इमेजिन करो बेटा 35 में से 25 मार्क का सिटिंग अरेंजमेंट और पजल है, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पजल में होता क्या है देखो, पजल में ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है, आपको बस क्या है अलग अलग पैरामीटर देते हैं, जैसे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आर्टिकल जैसे बोल देते हैं कि नंबर ऑफ डेज, तो आपको डेज दे देंगे, आपको पता है कि 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो नंबर ऑफ डेज दे देंगे और बोलेंगे बेटा हर दिन जो है कुछ ना कुछ एक एक इवेंट हो रहा है, कोई भी इवेंट हो सकता है। चलो आपको बोल दिया जाएगा कि इस फॉर एग्जांपल मंडे के दिन जो है, ठीक है, कोई पर्सन जो है ए नाम का पर्सन जो है, फॉर एग्जांपल मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसमें मंडे के दिन ए नाम का पर्सन पैदा हुआ है। फॉर एग्जांपल ट्यूसडे के दिन जो है बी नाम का हुआ, ऐसे जो है पजल जो है ये शफलिंग करके दे देते हैं आपको और आपको इस तरह से सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। ठीक है, तो इसको जनरली हम बोलते हैं सिंगल पैरामीटर, टू पैरामीटर, ऐसे पजल्स होते हैं। सिंगल पैरामीटर, डबल पैरामीटर, ठीक है, 3 पैरामीटर, ऐसे पजल होते हैं। ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है आप लोगों को, ठीक है, कभी आपको डेज दे देंगे, ठीक है, कभी फ्लोर दे देंगे, कभी आपको बॉक्स दे देंगे, ठीक है, या फिर कुछ मिसलेनियस कुछ चीजें दे देंगे। तो आपको इस टाइप के सवाल होते हैं। कुछ ज्यादा इसमें कोई डीप कंसेप्ट है नहीं, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस ले लेता हूँ, आपको समझ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और हम स्टार्ट कर देते हैं। बोलिए सभी लोग पहला क्वेश्चन पढ़िए। बारिश आ रही है क्या आप लोगों की तरफ? आएगी। ओके, ठीक है, पहला है तो मैं सॉल्व करके देता हूँ, सब लोग पढ़ लो एक बार, अगर हो गया है पढ़ के तो डन कर दो, मैं सॉल्व करके देता हूँ, आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, 7 flights are scheduled to fly to Australia on each day of the 7 day of a week, starting from Monday and ending on Sunday. The name of the flights are Delta, Qantas, Jet Airways, British Airways, Air India, ठीक है, इंडिया, लुफ्तांजा एंड इमिरेट्स जेट। देखो यहाँ पे क्या बोला है बेटा, ये बहुत ही आसान पजल है, मैं आप लोगों के लिए जानबूझ के लिए बहुत ही आसान है। इसमें है क्या देखो, इसमें 2 पैरामीटर है, क्या क्या है देखो, इसमें है बेटा एक तो डेज और दूसरा है फ्लाइट्स। ठीक है, अब हर दिन जो है ना कोई फ्लाइट उड़ेगी, तो आपको दिन के हिसाब से फ्लाइट अरेंज करना है। ऐसे केस में देखो आपको 2 पैरामीटर आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली डेज जब आता है ना, कभी डेज आता है बेटा, कभी मंथ्स आता है, ठीक है, कभी फ्लोर आते हैं, ठीक है, कभी रैंकिंग आती है। तो ये जो है ना इनका एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस तो बदल नहीं सकता। आपको भी पता है कि मंडे के बाद तो ट्यूसडे ही आना है, तो ऐसे केस में इन पैरामीटर को हमेशा पहले पुट कर लेना, पहले बैठा देना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ डेज और मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लाइट्स। ठीक है, और मुझे जो है अरेंज करना है जिस प्रकार से सवाल में गिवन है। तो मैं डेज लिख देता हूँ, कौन कौन से टाइप के डेज होते हैं। आपको पता है कि स्टार्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ देखो, वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। अब हर बार ऐसा नहीं कि मंडे से ही वीक स्टार्ट होगा, क्वेश्चन में जैसा दिया जाएगा वहां से आपको स्टार्टिंग मंडे मतलब पकड़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग डे तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इस तरह से। ठीक है, तो ये ऐसे हर दिन जो है अलग अलग फ्लाइट जो है फ्लाई होंगी और उसके बारे में जो हमको डाटा गिवन है और वो डाटा को जो है यहाँ पे आपको सेट करना है। अब क्या लिखा है देखो, पहले इसमें क्या लिखा है, ठीक है, पहले इसमें ये लिखा है, ठीक है, कि डेल्टा फ्लाइज ऑन वेंसडे। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बोला है कि 7 फ्लाइट में से एक फ्लाइट है जिसका नाम डेल्टा है, तो डेल्टा जो है वेंसडे को फ्लाई होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डेल्टा फ्लाइज ऑन वेंसडे। ये बीए मतलब ब्रिटिश एयरवे, ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रिटिश एयरवे, इसको शॉर्टकट में लिखा है मैंने। ब्रिटिश एयरवे डज नॉट फ्लाई ऑन थर्सडे ऑन फ्राइडे, मतलब थर्सडे और फ्राइडे जो है ये दिन को जो है बेटा ब्रिटिश एयरवे जो है फ्लाई नहीं होगी।
एयर इंडिया फ्लाइज ऑन अ डे नेक्स्ट टू ब्रिटिश एयरवे, जिस दिन ब्रिटिश एयरवे फ्लाई होगी उसके एक दिन बाद, ठीक है, मतलब कौन होगी, एयर इंडिया होगी, ठीक है, मतलब ऐसा बोला, मतलब ब्रिटिश एयरवे के जस्ट बाद जो है एयर इंडिया, लेकिन ब्रिटिश एयरवे तो अभी तक हमको पता ही नहीं कहाँ आएगा, तो हम उसको बाद में देखेंगे। देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लाइट्स बिटवीन ब्रिटिश एयरवे एंड एमिरेट्स, तो बेटा ब्रिटिश एयरवे और एमिरेट्स के बीच में 2 फ्लाइट्स का गैप है, ऐसा है, मतलब जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं लगते उसको बाजू में लिखो। कॉन्टास फ्लाइज ऑन अ डे बिफोर लुफ्तांजा, लुफ्तांजा के पहले कॉन्टा फ्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लुफ्तांजा, इसके पहले फ्लाई होगा कौन, कॉन्टा, ठीक है, क्वांटा फ्लाई ना देखो, लुफ्तांजा, लुफ्तांजा फ्लाइज ऑन संडे, और हमको ये बताया गया है कि लुफ्तांजा है वो कब फ्लाई हो रहा है, संडे को। अब संडे को लुफ्तांजा फ्लाई हो रहा है, तो लुफ्तांजा के पहले कौन फ्लाई हो रहा है, क्वांटास, तो लुफ्तांजा के पहले लिखूंगा बेटा क्वांटास, ठीक है, ये हो गया। अब तुम ही बताओ ब्रिटिश एयरवे कहाँ गया, ब्रिटिश एयरवे ऐसी जगह पे लेना है जिसके नीचे एयर इंडिया हो सके, अब तुम बताओ ब्रिटिश एयरवे कहाँ बैठ सकता, जल्दी बताओ, ब्रिटिश एयरवे की जगह क्या होगी आपके हिसाब से, ब्रिटिश एयरवे की जगह कहाँ होगी, मंडे। हाँ, इमीडिएट बिफोर नहीं बोला है, चलो ये भी एक चीज है कि अभी चलो मैं आपको इसमें भी समझा के देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एयर इंडिया फ्लाइज ऑन अ डे नेक्स्ट टू ब्रिटिश एयरवे, ऑन अ डे का मतलब होता है एक दिन बाद, मतलब ब्रिटिश एयरवे के बाद, ऐसा ब्रिटिश एयरवे के बाद कौन आएंगे, एयर इंडिया, ठीक है, इमीडिएटली नहीं भी बोला है तो भी वहां पे एक वर्ड है अ डे, ठीक है, तो उससे जो है हमको ये समझना है कि इमीडिएट है, ठीक है। किसी को अगर डाउट है, किसी को ये डाउट होगा कि सर आपने इमीडिएट कैसे लिया है ब्रिटिश एयरवे के बाद एकदम इमीडिएट एयर इंडिया, तो इमीडिएट नहीं लिखा है तो भी वहां पे एक सेंटेंस लिखा है अ डे, देखो दोनों जगह पे अ डे लिखा है, देखो वहां पे नीचे में भी देखो, नीचे से सेकंड लाइन, कॉन्टास फ्लाइज ऑन अ डे बिफोर लुफ्तांजा, समझ रहे हैं, कहाँ पे बोला इमीडिएट, क्या पूछ रहे हो फिर, समझ गया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, देखो मंडे जो है आपने कंफर्म बोला है तो मंडे को ही बैठेगा। अब मंडे को ही क्यों बैठेगा, क्योंकि हमें ब्रिटिश एयर में ऐसी जगह पे बैठाना है उसके नीचे एयर इंडिया बैठ सके, तो ब्रिटिश एयर का बेटा एक ही पोजीशन हो सकता है ये वाला, क्योंकि उसके नीचे तभी तो एयर इंडिया आएगा, तो यहाँ पे आएगा एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवे के नीचे एयर इंडिया, एयर इंडिया के नीचे डेल्टा हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो ब्रिटिश एयरवे और एमिरेट्स के बीच में 2 का गैप देखना है, तो ब्रिटिश एयरवे 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा एमिरेट्स, ठीक है, एमिरेट्स हो गया। अगर यहाँ पे ब्रिटिश एयरवे एमिरेट्स वगैरह हो गया तो अभी कौन सी वाली बाकी है, देखो फ्लाइट, एक ही फ्लाइट बाकी होनी चाहिए, कौन सी फ्लाइट है वो, जेट एयरवे, तो जेट एयरवे यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ये सेंटेंस याद रखो बेटा, एयर इंडिया फ्लाइज ऑन अ डे नेक्स्ट टू ब्रिटिश एयरवे, ऐसा बोला है, मतलब ब्रिटिश एयरवे के बाद जो है एयर इंडिया आएगी, ऐसा बोला है करके मैंने डायरेक्ट लिखा है इसके नीचे। अगर ऐसा सेंटेंस नहीं होता तो कहीं पे भी नीचे हो सकता था वो, ठीक है, वो आपको आने वाले पजल्स में क्लियर हो जाएगा, ज्यादा डाउटफुल मत रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सबको समझ गया, पता नहीं मेरा डाटा एग्जॉस्ट हो गया और ऑटोमेटिक मोबाइल पता नहीं लैप ही खींच रहा है कि क्या, पता नहीं नेट, ठीक है, अगर बीच में अगर इंटरप्ट हो गया तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मेरा लैप ही कुछ तो भी डाटा खींच रहा है, पता नहीं क्या सीन है, लो इसको तुम सॉल्व करके बताओ जल्दी से सब लोग।
हो गया। ठीक है, क्लास है ना, अगर बेटा बंद हो गया बीच में तो बताना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैपी डाटा खींच रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर बीच में बंद हो गया गलती से तो ठीक है, बाद में देखते हैं। ठीक है, देखो मैं सॉल्व सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो। बहुत ज़्यादा इंटरनेट जा रहा है, मतलब 2 MB 3 MB पर सेकंड जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो 7 animated movies that is कृष्णा बारबी हनुमान दशावतार बाल गणेश जंबो छोटा भीम were screened in a theater but not necessarily in the same order. The screening start on Monday and ends on Sunday. तो हमको यहाँ पे लिखना है कि भाई कुछ डेज है और उस दिन में जो है बेटा क्या है, मूवी स्टार्ट हो रही है, मतलब मूवीज जो है लगने वाली है। तो मूवीज कब कब लगेगी, तो मंडे को लगेगी, ठीक है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ऐसे जो है अलग अलग दिन में जो है क्या है, मूवीज लगने वाली है। और आपको क्या करना है, ठीक है, इनको अरेंज करना है। लिखा गया है देखो, ओनली वन मूवी वॉज स्क्रीन ऑन ईच डे, मतलब जितने भी मूवीज है यहाँ पे 7 मूवीज है, उसमें से हर एक मूवी जो है एक एक दिन लगेंगे। हनुमान वॉज स्क्रीन ऑन वेंसडे, तो बेटा यहाँ पे हनुमान आएगा, हनुमान जो है वेंसडे को स्क्रीन होता है। बाल गणेश वॉज स्क्रीन ऑन द 4th डे आफ्टर कृष्णा स्क्रीन, मतलब कृष्णा जब स्क्रीन होगा उसके चौथे दिन, 1 2 3, और ये चौथा दिन, मतलब यहाँ पे आएगा बेटा बाल गणेश, ऐसा मतलब कृष्णा के बाद। चलो मैं ऐसा नीचे भी लिखता तो भी एक ही बात होती, मैंने ऐसा लिख दिया। बारबी वॉज, ये बाल गणेश है, ठीक है, बारबी वॉज स्क्रीन बिफोर थर्सडे। देखो अब मैंने क्या बोला था, देखो जब भी आपको बारबी वॉज स्क्रीन बिफोर थर्सडे, बेटा थर्सडे के पहले बारबी स्क्रीन होगी, लेकिन इसका मतलब इमीडिएट बिफोर नहीं होता। बारबी वॉज स्क्रीन बिफोर थर्सडे, तो बारबी थर्सडे के पहले कभी भी हो सकती है, तो बारबी यहाँ पे भी आ सकती और बारबी बेटा यहाँ पे भी आ सकती, कहीं पे भी आ सकती, दोनों में से। बट नॉट ऑन मंडे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मंडे को नहीं होगा, तो मंडे को नहीं होगा मतलब पक्का बारबी यहीं पे आएंगे, है ना। दशावतार एंड छोटा भीम वेयर नॉट स्क्रीन ऑन सैटरडे, दशावतार और जो है छोटा भीम जो है बेटा सैटरडे को स्क्रीन नहीं करेंगे, ठीक है। बट दशावतार वॉज स्क्रीन बिफोर सैटरडे, लेकिन दशावतार को हमें सैटरडे के पहले लेना है, सैटरडे के पहले लेना है हमको, किसको, दशावतार को, ठीक है। मतलब दशावतार संडे को नहीं आएगा, इसका सिंपल सा रीजन है। अब देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट है ये वाला जो हमें यहाँ पे कुछ बता सकता है, क्या बोला देखो, कृष्णा स्क्रीन होने के 3 दिन के बाद या चौथे दिन जो है बाल गणेश होगा। तो कृष्णा कहाँ पे आएगा आपके हिसाब से, बताओ कृष्णा को मैं कहाँ लूँ। विंडो अपडेट हो रहा है मुझे पता है, लेकिन विंडो अपडेट को मैं अभी टाइम पे कहाँ ऑफ करूँ, उसकी प्रोसेस होती है ना। ठीक है, मंडे को आएगा, ठीक है, मंडे को आएगा, बहुत बढ़िया। देखो कहाँ पे आएगा बेटा, मंडे को आएगा। अब मंडे को ही क्यों आएगा, क्योंकि मुझे कृष्णा से 3 दिन के गैप के बाद बाल गणेश चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कृष्णा यहाँ ले लो, 1 2 3 सर, फ्राइडे सैटरडे संडे सर, 3 दिन के, सर मंडे को ले लो सर यहाँ पे बाल गणेश। तो ऐसा नहीं होता बेटा, ये 1 डे वीक वाला है, तो कृष्णा यहाँ पे आ ही नहीं सकता। मुझे कृष्णा ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ से 3 दिन के बाद बाल गणेश बैठे। अगर मैं कृष्णा को यहाँ ले लूंगा तो 1 2 3 के बाद तो कोई दिन ही नहीं है, इसलिए बेटा पक्का कृष्णा यहीं पे आएगा। अगर कृष्णा यहीं पे आया तो 1 2 3 दिन के बाद यहाँ पे आएगा आपका बाल गणेश। अगर कृष्णा यहाँ पे तो बेटा 3 दिन के बाद बाल गणेश यहाँ पे। अगर बाल गणेश यहाँ पे तो और एक पॉइंट हमें पता था कि दशावतार जो है, ठीक है, वो जो है सैटरडे के पहले स्क्रीन होगा, और सैटरडे के पहले बस यही एक दिन बाकी है दशावतार। ऊपर से ये भी है कि छोटा भीम यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब छोटा भीम यहीं पे आएगा। अगर बेटा छोटा भीम यहाँ पे आएगा तो सैटरडे को कौन सा आएगा, जम्बो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्व। और ये बिल्कुल ऐसे बेसिक से पजल थे एग्जाम में अभी रिसेंट वाले, ठीक है। हो गया कंफर्म, किसी को डाउट है तो पूछा करो, क्लियर हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग, नहीं समझा तो मुझे पूछो।
ठीक है, ये इजी मॉडरेट लेवल की पजल है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। डन, ओके। चलो स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग फोकस करो पॉइंट्स पे जो मैं पढ़ूंगा। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझा तो मुझे पूछा करो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो। T20 World Cup is being organized by India. Seven different teams, ठीक है, are participate in the T20 World Cup, and seven new teams which are participated for the first times are Afghanistan, Nepal, UAE, Bangladesh, Netherlands, Hong Kong, Ireland. They were playing their practice matches at a different place, that is Hyderabad, Mumbai, Delhi, Dharamshala, Bangalore, Chennai, Jaipur, but not necessarily in the same order. On different days of the week starting from Monday। यहाँ पे बोला गया देखो बेटा, T20 वर्ल्ड कप इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये मतलब है कि 7 नई टीम खेलने वाली है। और सातों के सातों नए टीम्स जो है बेटा 7 अलग अलग प्लेसेस पे खेलेंगी। और उन प्लेसेस के ऊपर जो है हमें बोला गया है कि कब कब खेलेगी वो 7 टीम, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मतलब मंडे से स्टार्ट होने वाला है वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैचेस। तो मंडे, एक काम करता हूँ, रुको, ठीक है। तो ये है आपका डेज, ठीक है। तो ये है आपका डेज। उसके बाद में क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे टीम लिख देता हूँ, ये है आपके टीम्स, और यहाँ पे बेटा उनके प्लेसेस या लोकेशंस जहाँ पे टीम खेलने वाली है। ठीक है, इस तरह से। तो कौन कौन से दिन खेलने वाली है टीम्स, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे बोला है तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, ऐसा कुछ है होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान दो। अब बोला क्या है देखो, अफगानिस्तान विल बी प्लेइंग एट हैदराबाद बट नीदर ऑन फ्राइडे नॉर ऑन मंडे। मतलब बेटा अफगानिस्तान जो है ना फ्राइडे को खेलेगा ना मंडे को खेलेगा। अफगानिस्तान जो है बेटा ना मंडे को खेलेगा ना फ्राइडे को, लेकिन कहाँ पे खेलेगा, हैदराबाद में। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, यही तो भी लिख के रखते हैं हम यहाँ पे कि अफगानिस्तान जो है कहाँ पे खेलता है, हैदराबाद में मैच खेलता है। उसके बाद
बांग्लादेश विल बी प्लेइंग ऑन थर्सडे एट मुंबई। डायरेक्ट डायरेक्ट बोला है कि बांग्लादेश जो है थर्सडे को खेलेगा। ठीक है, बांग्लादेश, और कहाँ खेलेगा? मुंबई में। तो डायरेक्ट बोला है कि मुंबई में हो रही है मैच किसकी? बांग्लादेश की। अब ये वाला बहुत ही अच्छे से देखो क्या लिखा है, देर इज अ गैप ऑफ 1 डे बिटवीन अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश मैच। तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश इनके बीच में बेटा एक का गैप है, तो बांग्लादेश एक गैप अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान यहाँ पे आ सकता है, या बांग्लादेश और एक गैप अफगानिस्तान, तो बेटा अफगानिस्तान यहाँ पे आ सकता है। मतलब अफगानिस्तान का एक कोई तो भी एक पॉसिबल चांस है। अब मैं देखो आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आपको ये सवाल को बेटा और फास्ट में सॉल्व करना है तो दो डायग्राम एक साथ बनाओ। दो डायग्राम मतलब होता है कि इसी के बाजू में और एक बार डबल से ऐसे ही लिखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और एक बार अफगानिस्तान यहाँ लेकर देखो और एक बार अफगानिस्तान नीचे लेकर देखो, कोई तो भी एक पॉसिबिलिटी जो है खत्म हो जाएंगी और आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल प्लेस नहीं है तो मैं आपको इसी में बना के बताता हूँ। हांगकांग विल बी प्लेइंग द मैच बिफोर आयरलैंड बट आफ्टर नीदरलैंड एट बैंगलोर। ठीक है, इस पॉइंट को जो है थोड़ा बरोबर समझिए सब लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि हांगकांग जो है मैच खेल रहा है, और ये बातें हांगकांग के बारे में हो रही है, ध्यान से सुनो। हांगकांग विल बी प्लेइंग द मैच बिफोर आयरलैंड, मतलब बेटा हांगकांग का जो मैच है वो आयरलैंड के पहले होगा, मतलब यहाँ पे आयरलैंड है तो आयरलैंड के पहले हांगकांग का मैच होगा, बट आफ्टर नीदरलैंड, लेकिन नीदरलैंड के बाद में होगा। और कहाँ पे होगा? बैंगलोर में। और कब होगा? वेंसडे को। तो बेटा वेंसडे को किसका मैच है? हांगकांग का मैच है। और कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, इस तरह से बोला गया। किसी को डाउट है इस पॉइंट पे तो बोलो डबल से, डबल से पढ़ के देखो वही मिलेगा। अब तुम ऐसा नहीं बोलना बेटा कि हांगकांग के जस्ट नीचे आयरलैंड है कि नहीं, हांगकांग के जस्ट नीचे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है देखो नेक्स्ट पॉइंट, आयरलैंड विल बी प्लेइंग द मैच ऑन लास्ट डे ऑफ द वीक। यहाँ पे लास्ट डे है और ये यहाँ पे कौन खेलेगा? आयरलैंड। तो आयरलैंड विल बी प्लेइंग द मैच ऑन लास्ट डे ऑफ द वीक। बाद में क्या देखो, नेपाल प्लेइंग एट जयपुर। तो बेटा नेपाल जो है ना, नेपाल, नेपाल नाम की जो टीम है वो जयपुर में खेलेगी। ठीक है, नेपाल जो है टीम जयपुर में खेलेगी। नो मैचेस विल बी प्लेड एट धर्मशाला ऑन मंडे, मतलब बेटा मंडे को जो है धर्मशाला लोकेशन पे जो है कोई भी मैच नहीं होगी। द मैच एट दिल्ली विल बी प्लेड ऑन लास्ट डे ऑफ द वीक। तो बेटा दिल्ली में जो मैच होने वाली है वो लास्ट डे ऑफ द वीक होगी। द मैच एट चेन्नई विल बी प्लेड ऑन ट्यूसडे। तो बेटा चेन्नई को जो है ट्यूसडे में मैच होगी। तो बेटा यहाँ पे चेन्नई जो है, चेन्नई में जो है ट्यूसडे को मैच होंगी। नो मैच विल बी प्लेड एट जयपुर ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो ट्यूसडे और फ्राइडे, वैसे ट्यूसडे को वैसे भी चेन्नई में मैच हो रही, और ट्यूसडे और फ्राइडे में बेटा जयपुर मैच नहीं खेलेगी, मतलब जयपुर में जो है मैच नहीं होगा कब? ट्यूसडे और फ्राइडे। अब देखो आपके पास दो पॉइंट है, एक तो हांगकांग के ऊपर आपको नीदरलैंड बैठाना है, आपको अफगानिस्तान हैदराबाद में दिखना चाहिए, और नेपाल बेटा जयपुर में देखना चाहिए। इस तीन पॉइंट पे आपको डायग्राम सॉल्व करना है। जल्दी से बताओ कौन सा पॉइंट आपको लगता है जो डायग्राम को आगे बढ़ा सकता है? फटाफट सभी ने बताना है, दिमाग लगाओ, जल्दी बताओ कौन सा पॉइंट प्लेस करोगे, मैं जल्दी बताओ। और कौन कहाँ पे आएगा वो बताओ, सोचो थोड़ा, जल्दी बताओ। जयपुर मंडे को आएगा। डायरेक्ट मंडे क्यों लिखूं मैं जयपुर? क्या रीजन है जयपुर मंडे आएगा? क्यों जयपुर को मैं सैटरडे को नहीं ले सकता क्या? जयपुर को मैं सैटरडे नहीं ले सकता, मंडे ही क्यों लूं डायरेक्ट? अफगानिस्तान है हैदराबाद, तुम बताओ ना, मैं किसको कहाँ बैठा हूँ ये नाम से बताओ। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को कहाँ बैठा हूँ मैं? सैटरडे को या ट्यूसडे को? सभी लोगों ने बेटा रिप्लाई करना है। सैटरडे को अफगानिस्तान, ट्यूसडे को क्यों नहीं? ट्यूसडे को क्यों नहीं? बहुत बढ़िया, क्योंकि बेटा ट्यूसडे को चेन्नई आके है। ठीक है, आप पॉइंट्स बरोबर पकड़ा करिए। ठीक है, आपको क्या बोला गया था कि अफगानिस्तान की मैच ऐसे दिन होनी चाहिए, अफगानिस्तान की मैच बेटा ऐसे दिन होनी चाहिए जहाँ पे हैदराबाद आए लोकेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अफगानिस्तान लूंगा तो बेटा लोकेशन तो चेन्नई हो रहा है, मतलब यहाँ पे अफगानिस्तान सरासर गलत है, मतलब पक्का अफगानिस्तान यहीं पे है। अगर अफगानिस्तान बेटा यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद यहाँ पे आ जाएगा। अगर हैदराबाद यहाँ पे आ गया तो बेटा देखो नेपाल जयपुर एक लाइन में होना चाहिए, नेपाल की मैच जयपुर में होनी चाहिए, तो नेपाल जयपुर एक जगह यहाँ हो सकती है, नेपाल जयपुर एक जगह यहाँ हो सकती है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जयपुर आने वाला नहीं, मतलब पक्का बेटा यहाँ पे नेपाल आएगा और यहाँ पे आएगा जयपुर। अगर यहाँ पे जयपुर, यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे बैंगलोर, यहाँ मुंबई, यहाँ हैदराबाद, यहाँ पे दिल्ली, तो यहाँ पे बचा क्या? धर्मशाला। बेटा धर्मशाला यहाँ आ जाएगा। तो धर्मशाला अभी तो टीम कौन सी बाकी है? दो टीमें बाकी है, एक है नीदरलैंड और दूसरी कौन सी टीम है बेटा? यूएई। अच्छा, आपको एक बोला था कि नीदरलैंड हांगकांग के ऊपर ही होना चाहिए, तो हांगकांग के ऊपर एक ही जगह है, तो बेटा यहाँ पे आएगा नीदरलैंड। ठीक है, और यहाँ पे आएगा यूएई। और ये हो गया आपका डायग्राम सॉल्व। किसी को डाउट इसमें? सबको क्लियर हो रहा है कि प्रॉपरली समझ पा रहे हो?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस सवाल को सॉल्व करो सभी लोग फटाफट। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। प्रिलिमिनरी में आते हैं ऐसे सवाल, अभी रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं उसमें ऐसे ही सवाल आए थे। इससे भी आसान आए थे सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। किसी को अगर आता हो अच्छे से तो बेटा ये ब्लिंकिंग वाला प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करके दो मेरा। वीडियो बहुत ही गंदे दिखते ब्लिंकिंग के कारण।
ओके, चलो स्टार्ट करते, ध्यान दो सब लोग। क्या लिखा है देखो यहाँ पे ABCD E F G H are the 8 students of the school. They are studied in the different standard that are 6, 7, 8 with maximum 3 in any class। देखो यहाँ पे जो है बेटा तीन पैरामीटर आ गई है। अब कौन से तीन पैरामीटर है? एक तो बेटा यहाँ पे पहली बात है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है एबीसीडी स्टूडेंट्स है। बाद में ये बोला गया है कि इनको अलग अलग सब्जेक्ट जो है पसंद करते हैं बच्चे, और साथ में ये भी बोला गया कि अलग अलग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे मंडे जैसा तो है नहीं कि पहले लिख दो कोई तो भी चीज, तो आप इसमें कोई भी चीज पहले लिख सकते हो, लेकिन उस चीज को पहले लिखो जो आपको ज्यादा इजी जाए सॉल्व करने के लिए। अब जैसे ये वाला है देखो 6, 7 और 8, तो इसको पहले लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे स्टैंडर्ड सिर्फ 3 है जबकि लोग कितने हैं? 8। अब दोनों में से एक तो सब्जेक्ट को पहले लिखो या फिर अल्फाबेट्स को पहले लिखो, तो मैं आपको अल्फाबेट्स को पहले लिखता हूँ। तो बेटा यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे है ठीक है सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे बेटा उनके क्लास या स्टैंडर्ड, ठीक है स्टैंडर्ड। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, ABCD, ठीक है EFGH। तो बेटा ये 8 स्टूडेंट्स हैं, और इन 8 स्टूडेंट्स के बारे में हमें डिटेल में बोला गया है। क्या बोला देखो हमारे को, हमें ये बोला गया है कि डी को केमिस्ट्री पसंद है और वो स्टडी करता है स्टैंडर्ड 8 में। तो बेटा डी को जो है केमिस्ट्री पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, और वो कौन से कक्षा में पढ़ता है? 8वीं कक्षा में। विथ ऑनली एच, विथ ऑनली एच मतलब बेटा अभी 8वीं में और कोई नहीं पढ़ेगा। यहाँ पे लिखा भी है देखो, विथ मैक्सिमम 3 इन एनी क्लास, मतलब एक क्लास में मैक्सिमम 3 बच्चे ही पढ़ सकते हैं। और मैक्सिमम 3 बच्चे पढ़ सकते हैं मतलब मिनिमम 1 या 2 कितने भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि डी जो है उसको पसंद है केमिस्ट्री, और वो सिर्फ एच के साथ पढ़ता है। बी डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 8, बेटा बी जो है डज नॉट स्टडी इन स्टैंडर्ड 7। अगर बी 7वीं में नहीं पढ़ता है तो बी कहाँ पढ़ेगा? तो बी को बाय डिफॉल्ट 6वीं ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 8वीं तो पैक हो चुका है। E एंड A स्टडीड इन द सेम स्टैंडर्ड बट नॉट विथ B। E और A जो है बेटा, E और A जो है सेम स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं लेकिन B के साथ नहीं पढ़ते, मतलब पक्का ये 7वीं में ही पढ़ेंगे। यही तो ऑप्शन है इनके पास। C एंड F स्टडीड इन द सेम स्टैंडर्ड, ठीक है C और F बेटा सेम स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। एंड द वन हु स्टडीड इन स्टैंडर्ड 6 डज नॉट लाइक मैथ्स और बायो। ठीक है, हमको ये बोला गया है कि बेटा C और F सेम स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ओके, तो C और F अगर सेम स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ सकते हैं? 7th में पढ़ सकते हैं क्या? तो नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि बेटा 7th में 4 हो जाएंगे, 1, 2 और सी और एफ हो जाएंगे 4, लेकिन हमको ये बोला था मैक्सिमम 3। 8वीं में पढ़ सकते क्या? नहीं, क्योंकि 8वीं में तो एक ही था, मतलब बाय डिफॉल्ट किस में पढ़ेंगे? 6 में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? 6 में पढ़ेंगे। और हमको ये बोला गया कि जो 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता है उसको ना मैथ्स पसंद है ना बायो पसंद है। तो ठीक है, जिसको 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता है इसको ना मैथ्स ना बायो कुछ भी नहीं पसंद, ठीक है लिख देते हैं। एफ लाइक फिजिक्स, तो बेटा एफ को जो है फिजिक्स पसंद है, ठीक है। द वन हु स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8 लाइक इंग्लिश, तो 8वीं वाला तो ऑलरेडी केमिस्ट्री पसंद कर चुका है, मतलब यही है वो 8वीं वाला जिसको इंग्लिश पसंद है। सी डज नॉट लाइक ज्योग्राफी, बेटा सी को जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी नहीं पसंद, ठीक है। ए फेवरेट सब्जेक्ट इज मराठी, तो ए को जो है मराठी पसंद है, ठीक है। एंड जी डज नॉट लाइक बायो, बेटा जी को जो है बायो नहीं पसंद, मतलब ये मैथ्स बायो वाला बायो, ठीक है। अब तुम बताओ कौन कहाँ आएगा, जल्दी बताओ, जिनका डन हुआ है बोलो जल्दी। कौन सा पॉइंट लिखूं मैं पहले, कौन सा पॉइंट पहले लिखो बताओ, कौन सा पॉइंट है अच्छा? देखो वहां पे आप अगर एक बात को नोटिस कर रहे हो, बहुत बढ़िया, ई बायो। देखो बेटा यहाँ पे एक बात को नोटिस कर रहे हो तो आपको एक बात दिख रही होंगी कि बायो तो हर जगह पे क्रॉस हो चुका है। देखो बायो ना एफ को पसंद है, बायो ना जी को पसंद है, बायो ना सी को पसंद है, बायो ना बी को पसंद है। बाय डिफॉल्ट बायोलॉजी जो है वो किसको पसंद है? ई। अगर बायोलॉजी ई को पसंद है बेटा, यहाँ पे भी मैथ्स नहीं पसंद, इसको भी मैथ्स नहीं पसंद, इसको भी मैथ्स नहीं पसंद, तो बाय डिफॉल्ट मैथ्स किसको पसंद है? जी को पसंद है मैथ्स, है ना। और जी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ेगा? देखो 6वीं में ऑलरेडी 3 लोग हो चुके हैं, है ना। 6वीं में 3 से ज्यादा लोग पढ़ नहीं सकते, 8वीं में तो 2 ही लोग पढ़ने वाले थे, तो बाय डिफॉल्ट 7th स्टैंडर्ड में पढ़ेगा। अब देखो आपको क्या बोला गया, देखो कि इसको जो है ज्योग्राफी नहीं पसंद, किसको? सी को। अगर बेटा सी को ज्योग्राफी नहीं पसंद तो पक्का ज्योग्राफी इसको पसंद है, तो बचा क्या? इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है इसको पसंद होगा, ठीक है। तो हो गया इस सवाल का आंसर सॉल्व। बोलो क्लियर हुआ, समझ रहा है क्या अच्छे से सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब लोग। जल्दी से फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो।
अगर तुमको कंफ्यूजिंग लगता है तो दो डायग्राम बना लो। लो स्क्रीनशॉट ले लो प्रीवियस का। ठीक है, सॉल्व करो इसे। इसमें है ना, आप डेज को पहले नहीं लिख सकते बेटा, आप चीजों को समझो। अब डेज का यहाँ पे सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा इस सवाल में। कुछ बच्चों ने बेटा अगर डेज लिखे हैं तो बेटा यहाँ पे डेज को पहले लिखना एक प्रकार से आपके लिए लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि डेज का इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि 4 दिन है और 7 लोग हैं। तो आप जो है लोगों को पहले लिखो। डेज को तभी पहले लिखना है जब 7 दिन गिवन हो आपको। ठीक है, देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, सब लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा क्या है क्वेश्चन में उसके ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो लिखा है इसमें बेटा जो है हमें बॉयज लिखे तो हम यहाँ पे लिखते हैं बॉयज। फिर हमें लिखा गया है हॉस्पिटल तो हम यहाँ पे लिखते हैं हॉस्पिटल्स। और यहाँ पे लिखते हैं बेटा डेज। मैंने डेज को पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सवाल आपने पढ़ चुके होंगे, आपको पता है सवाल के हिसाब से डेज को पहले लिखे कोई फायदा नहीं है। क्या लिखा है देखो, 7 different boys, ठीक है, goes to 7 different hospital, that is RML, Gangaram, BLK, Guru Nanak, Patel, Apollo, AIMS on 4 different days, that is Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday of a week, but not necessary in the same order. At least one boy but not more than 2 boys go to the hospital on each day। मतलब बेटा हर दिन, जैसे मंडे है, एक तो एक बॉय जा सकता है, कम से कम एक बॉय तो जाना ही चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा बॉय नहीं जाने चाहिए। मतलब एक या दो, दोनों में से एक ही कंडीशन आ सकती है हर दिन के लिए। W goes to गुरु नानक ऑन संडे। तो पहले लिख लेते हैं कितने लोग हैं, TUVWXYZ। अच्छा वैसे भी 7 ही दिन थे, ठीक है। तो क्या बोला गया था देखो हमको कि W जो है, ठीक है, कहाँ जाता है, गुरु नानक जाता है। और कब जाता है, संडे को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा गुरु नानक, ठीक है, और कब जाता है, संडे को। तो ऐसे लिखते हो गुरु नानक संडे। वाई गोज टू एम्स अलोन। तो वाई जो है बेटा एम्स हॉस्पिटल जाता है, एम्स, लेकिन अलोन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अलोन जाता है। इसका मतलब ये है कि वाई जिस दिन हॉस्पिटल जाएगा उस दिन और कोई बंदा हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। मतलब जैसे वाई अगर फॉर एग्जांपल सैटरडे को जाता है तो सैटरडे को और कोई नहीं जाना चाहिए, ऐसा। द वन हु गोज टू पटेल डज नॉट गो विथ एक्स और यू। मतलब जो बंदा बेटा पटेल हॉस्पिटल को विजिट करेगा, ना वो एक्स के साथ जाएगा ना वो यू के साथ जाएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। यू गोज ऑन थर्सडे एंड ही डज नॉट गो टू बीएल के। तो बेटा यू जो है थर्सडे के दिन जाता है, ठीक है, लेकिन वो जो है कौन से हॉस्पिटल को नहीं जाता, वो बीएल के हॉस्पिटल को नहीं जाता, कौन, यू। जेड डज नॉट गो टू अपोलो। और बेटा जेड जो है वो अपोलो हॉस्पिटल नहीं जाता, ठीक है। वी गोज ऑन थर्सडे, यहाँ पे लिखा भी है कि वी जो है थर्सडे के दिन जाएगा, ठीक है। द पर्सन हु गोज टू बीएल के गोज विद द पर्सन हु गोज टू आरएमएल। मतलब बेटा बीएल के साथ जो है वो बंदा जाएगा जिसको आरएमएल हॉस्पिटल में काम है। मतलब इनका मतलब ये सेम डे वाले लोग हैं, इनको सेम डे विजिट करना पड़ेगा तभी तो साथ में जा पाएंगे। द बॉय हु गोज टू अपोलो गोज ऑन संडे। और बेटा जो अपोलो जाने वाला है, अपोलो हॉस्पिटल, उस बॉय को संडे के दिन विजिट करना पड़ेगा।
टी गोज ऑन सैटरडे एंड गोज टू पटेल। टी जो है बेटा सैटरडे को विजिट करता है और उसका हॉस्पिटल है पटेल। चलो ये है, ठीक है, ये तो है नहीं, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा था, ठीक है। बोलो कौन सा पॉइंट है आपके हिसाब से जो इस डायग्राम को आगे बढ़ाएगा? दो ही पॉइंट है, वैसे दो तीन ही पॉइंट है। कौन सा पॉइंट जल्दी बोलो, जिनका नहीं हुआ है बेटा वो तो भी बताने की कोशिश करो। कौन सा पॉइंट है जिससे हम ये डायग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं? अरे बोलो। बीएल के आरएमएल, ओके, बीएल के आरएमएल को हम डायरेक्ट कैसे बैठा दे अभी, क्योंकि हमको तो नहीं पता कि बीएल, देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा। अब कुछ बच्चों ने बीएल के आरएमएल बोला, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट भी हो सकता है वो, ठीक है। मुझे एक बात कंफर्म कर देनी है आप लोगों से, देखो बेटा ऐसा नहीं है कि बीएल के और आरएमएल सेम दिन जाते हैं तो तुम यहीं पे बैठाओगे उनको, क्योंकि बेटा अभी तक तुमने पूरे दिन लिखे ही कहाँ, अभी तो सारे दिन लिखने ही बाकी हो सकता है बीएल के यहाँ पे ट्यूसडे और यहाँ पे ट्यूसडे आ जाए, बीएल के ऐसा कुछ आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो तुम ऐसा डायरेक्ट सेम डे है करके डायरेक्ट नहीं बैठा जब तक पूरे दिन नहीं बैठते, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपोलो को संडे को जाना है, वैसे भी अपोलो यहाँ पे आ नहीं सकता, हमको अपोलो को ऐसी जगह चाहिए जिसके सामने संडे बैठा सकूं मैं, तो यहाँ पे अपोलो संडे यहाँ पे हो सकता है, या फिर अपोलो संडे यहाँ पे हो सकता है, ऊपर में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी दिन बैठ चुके हैं। और जेड वैसे भी अपोलो जाना नहीं चाहता, मतलब बेटा पक्का अपोलो यहीं पे आएगा, मतलब पक्का संडे यही पे आएगा, है ना, संडे। अब देखो ये क्या है बेटा सैटरडे, ये क्या है थर्सडे, थर्सडे ये क्या है संडे, संडे तो बाय डिफॉल्ट इसको ट्यूसडे ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा बंदा था जिसको अकेले जाना था, इसलिए बेटा यहाँ पे ट्यूसडे आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, थर्सडे भी दो बार हो गया, संडे भी दो बार हो गया, ट्यूसडे को एक बार, तो सैटरडे भी बेटा दो बार हो गया, मतलब सैटरडे पक्का यहाँ आएगा, ये वाला नीचे का कुछ है नहीं, ठीक है। सैटरडे पक्का यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एक से ज्यादा बंदा, दो से ज्यादा बंदे नहीं जा सकते और एक से कम बंदा नहीं जा सकता, मतलब नॉट मोर देन टू नॉट लेस देन वन ऐसा था, इसलिए यहाँ पे सैटरडे आ गया। अब आपको ये वाला पॉइंट फिक्स करना है कि बीएल के बारे में को सेम दिन जो है विजिट करनी है, ऐसे कौन से दो दिन है जहाँ पे सेम दिन बाकी है और आप उसको विजिट कर सकते हो, तो बेटा ये वो दो दिन है जहाँ पे सेम दिन है, गुरुवार गुरुवार, और यहाँ पे दोनों जो है हॉस्पिटल के नाम खाली है, बाकी जगह पे देखो पूरे भर के हैं, मतलब पक्का यहीं पे आएगा। लेकिन बीएल के आरएमएल तो यहाँ पे बेटा आरएमएल आएगा, क्योंकि बीएल के यहाँ आना नहीं चाहता, मतलब पक्का यहाँ पे बीएल के आएगा। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे बचा वाला हॉस्पिटल आएगा मेरे हिसाब से, और बचा वाला हॉस्पिटल क्या है, गंगाराम। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है, जल्दी बोलो। ठीक है, चलो तो इतना काफी है बेटा आज के लिए, ठीक है। कल के लेक्चर में जो है मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। इस वीक जो है ना थोड़ा सा इमरजेंसी में अगर हो गया तो मेरा हॉलीडे हो सकता है, मे बी कल या परसों ही हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि ना दूं छुट्टी आपको, ठीक है।